कोट कर लेता हूँ ताकि आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाए। हाँ, तो इल्म सर्फ एक ऐसा इल्म है, कैसा इल्म है, जिसमें जिसमें हम एक ही लफ्ज से दूसरे कई अल्फाज, दूसरे कई अल्फाज बनाना सीखते हैं, चाहे वो कुछ, मतलब कुछ चेंजेस के जरिए। तो यहां पर लिख लेंगे आप, जिसमें हम एक ही लफ्ज से दूसरे कई अल्फाज बनाना सीखते हैं। मैं आपको अरबी की बेटा एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। देखिए, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने बेटा दो चीज पढ़ी होगी। एक तो आपने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या पढ़ा होगा आपने? पास्ट इंडेफिनिट। और एक आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना? तो पास्ट इंडेफिनिट में जैसे अरबी में एक लफ्ज आता है बेटा शरीबा। क्या आता है? शरीबा। श शरीबा। इसको हम बोलेंगे शरीबा। इसका मतलब होता है उसने पिया। इसका क्या मतलब होगा? उसने पिया। उसने पिया। तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट, मतलब उसने पिया, ही ड्रैंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक आ गया, ही ड्रैंक, उसने पिया। लेकिन अगर मैं शरीबा को थोड़ा सा बदल दूं तो ये बन जाएगा यशरब। तो मैंने इसको बदल दिया है यशरबू से। ये बन गया मेरा यश, शरीबा से यशरबू बन गया, यशरबू। अब इसका मतलब बन जाता है वो पीता है। वो पीता है। ठीक है ना? यशरबू वो पीता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही ड्रिंक्स। ही ड्रिंक्स। तो यहां पर क्या हुआ, देखो चेंजेस हुए यहां पर। यहां पर तो सिंपल एक शीन था, यहां पर एक रा था, और यहां पर एक बा था, तो शरीबा। ठीक है ना? लेकिन हमने क्या किया, उस शरीबा में हमने शुरू में या लगा दिया। और या लगाने के बाद हमने यहां पर देखो, यहां पर शीन के ऊपर यहां पर क्या था? जबर था। और हमने नीचे उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब वो पीता है, ये मीनिंग बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, उस शीन के जबर को जजम से बदल दिया। देखो ये जजम दिख रही है आपको। तो ये बन गया यश रब। और यहां पर रा के नीचे था हमारा क्या? जेर। नीचे हमने क्या कर दिया, उसको बना दिया हमने जबर। तो ये बन गया यशरब। यहाँ बा के ऊपर क्या था? जबर। यहाँ नीचे क्या करते हमने? बा के ऊपर पेश। तो इस तरह से कुछ छोटे से चेंजेस से हम चीजों को बदल देते हैं। ये कैसे बदलते हैं? बहुत आसान होता है। अभी तो आपको टफ लगेगा क्योंकि आपकी बहुत बुनियादी, बहुत इब्तिदाई क्लासेस है। लेकिन हम जब इल्म सर्फ पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें इन सारी बातों का पता लग जाएगा कि ये कैसे हुआ, क्या रोल है इसके पीछे। तो इल्म सर्फ ने हमें बताया कि शरीबा से अगर आप ये वाली मीनिंग पैदा करना चाहते हैं, कौन सी वाली? ये वाली, वो पीता है, तो आपको शरीबा से यशरबु करना पड़ेगा, यानी ये वाला करना पड़ेगा। तो इल्म सर्फ हमें क्या बताता है? इल्म सर्फ एक ऐसा इल्म है जिसमें हम एक ही लफ्ज से दूसरे के अल्फाज बनाना सीखते हैं। बताओ ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ये बात सीख ली, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा कि उसने पिया,
वो पीता है। वो पी रहा है। तुम पियो। तुम ना पियो। तो देखो सब में पीने की बात चल रही है। सब में क्या चल रही है? सब में पीने की बात चल रही है। यहां पर कहा जा रहा है कि उसने पिया। नीचे वाले जुमले में कहा जा रहा है जुमला नंबर, ये जुमला नंबर एक है, ये जुमला नंबर एक, ये जुमला नंबर दो, ये जुमला नंबर तीन, ये जुमला चार, ये जुमला नंबर पांच। तो पहले वाले जुमले में कहा जा रहा है उसने पिया, दूसरे में कहा जा रहा है वो पीता है, तीसरे में कहा जा रहा है वो पी रहा है, चौथे जुमले में कहा जा रहा है तुम पियो, और पांचवें जुमले में कहा जा रहा है तुम ना पियो। तो बात हर जगह पीने की हो रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से हो रही है। तो इन सब बातों को हम अरबी जबान में कैसे कहेंगे? इसका जवाब देगा कौन? इल्मे सर्फ। इसका जवाब कहां से मिलेगा हमें? इल्मे सर्फ से मिलेगा। तो इल्मे सर्फ को हम क्या बता रहे हैं? शाहिदा खातून। जी। लेट आए थोड़ा सा आप, टाइम पे प्लीज आएंगे तो बहुत फायदा होगा क्लासेस से। ये हमारी श्योरिटी गारंटी है इस चीज की, थोड़ा टाइम का प्लीज लिहाज रखेंगे। तो हम जिक्र कर रहे हैं कि इल्मे सर्फ की क्या डेफिनेशन है, क्या तारीफ है, इल्मे सर्फ की तारीफ। तो इल्मे सर्फ की तारीफ में सिर्फ आप यही बात रखेंगे कि हम इल्मे सर्फ में क्या सीखते हैं? एक ही लफ्ज से दूसरे कई अल्फाज बनाना सीखते हैं। दूसरे कई अल्फाज बनाना सीखते हैं, इल्मे सर्फ की यह खासियत है। कोई आपसे पूछे भाई इल्मे सर्फ क्या है, तो आप बताएंगे इल्मे सर्फ वो इल्म होता है जिसमें हम एक ही लफ्ज से कई अल्फाज बनाना सीखते हैं। जैसे हम यहां पर ये कह रहे हैं कि उसने पिया, तो मैं बोलूंगा शरीबा। वो पीता है तो मैं बोलूंगा यशरबु। ठीक है ना? वो पी रहा है तो मैं बोलूंगा फिर यशरबु। तुम पियो तो मैं बोलूंगा इशरब। तुम ना पियो तो मैं बोलूंगा ला तशरब। अगर इस पर हम एराब लगाए, मतलब ये बन जाएगा शरीबा, ये बन जाएगा यशरबु, ये भी यशरबु बन जाएगा, ये बन जाएगा इश शरीबा यशरबु से इशरब, और ये बन जाएगा ला तशरब। तो हर जगह पीने की बात चल रही, लेकिन हम हर जगह कहने के ढंग को बदल रहे हैं। अरबी जबान में हर जगह शीन रा बा, मतलब तीन हुरूफ कॉमन है। शीन रा, शीन प्लस रा प्लस बा, ये तीन हुरूफ कॉमन है, शीन रा बा। लेकिन हर एक को हर जगह नए नए मीनिंग पैदा करने के लिए, नए नए मानी पैदा करने के लिए उस शीन रा बा को अलग अलग ढंग से हम लिख रहे हैं। कहीं शरीबा, कहीं यशरबू, कहीं कह रहे हैं इशरब, कहीं कह रहे हैं ला तशरब। इन सब बातों का जवाब देता है कौन? इल्मे सर्फ। मेरे ख्याल से अब बात क्लियर हो जानी चाहिए। इल्मे सर्फ एक ऐसा इल्म है जिसमें हम एक ही लफ्ज से, एक ही लफ्ज से, कीवर्ड क्या है? एक ही लफ्ज से दूसरे कई अल्फाज बनाना सीखते हैं। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश बैकग्राउंड से है तो ये बिल्कुल काम करता है, हमारा टेंस की तरह काम करता है। जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल हम लोग इल्म सर्फ में चीजें पढ़ते हैं, एक्टिव एंड पैसिव पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से होंगे थोड़ा बहुत, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन जो होता है, तो टेंस के पढ़ने का सारा खेल हमें सिखाता है इल्म सर्फ। बताइए मेरी बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं? जी, इकरा खान ने कहा क्लियर है।
और हमारे दूसरे और साथी हैं शाहिदा खातून, सैयद मोहम्मद रजा साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल इनिशियल क्लासेस हैं, बिल्कुल इब्तिदाई क्लासेस हैं। हम धीरे 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 टॉपिक वाइज, हम धीरे 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 हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, और हमेशा इसी पैटर्न पर ही क्लासेस चलेंगी तो ही फायदा होगा। इंग्लिश अपने आप में बहुत लिमिटेड लैंग्वेज है, बिल्कुल एक स्ट्रीम की तरह। स्ट्रीम का मतलब कोई छोटी नाली। लेकिन मेरे दोस्त, अरबी की अगर बात करेंगे, आप अरबी जबान की बात करेंगे, तो अरबी जबान एक ओशियन है, ओशियन, एक बहरे आजम है। बहरे आजम है वो अरबी जबान। लोगों को अरबी जबान की काउंटिंग यानी गिनती नहीं आती, और अच्छे खासे लोगों को नहीं आती। बड़े बड़े उलमाए किराम होते हैं, उनको तलक नहीं आती। तो इसलिए अरबी जबान सीखने के लिए बराबर एक तो मेहनत चाहिए, और सबसे बड़ी बात है पेशेंस, असब्र। ये दो तीन बातें चाहिए, तब जाकर के आदमी सीखता है। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ क्या सीखा है? हमने सिर्फ इतना सीखा है कि अरबी जबान के लिए दो चीजें हम बुनियादी तौर पर पढ़ते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई, इल्मे नहू। और इल्मे नहू को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि इल्मे नहू एक ऐसा फन है जिसमें हम ये सीखते हैं कि किस कलमे पर जबर आएगा। कीवर्ड याद रखेंगे, जबर आएगा। किस कलमे पर जेर आएगा, किस कलमे पर जम्मा बोले तो पेश आएगा। ठीक है ना? और तरतीब हमने बताई थी, जब भी कोई जुमला बोले तो सेंटेंस बनाते हैं, तो हमेशा तरतीब ये रखते हैं, पहले फेल आना चाहिए सीखने के पर्पज से, फिर फाइल आना चाहिए, फिर मफूल आना चाहिए। तो इल्मे नहू तो हमें एराब के बारे में बताता है, मतलब किस पर पेश आएगा। जैसे मैंने भी यहाँ इकरा को बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु पे दाल के ऊपर पेश क्यों है, लिल्लाही हा के नीचे जेर क्यों है, रब्बी बा के नीचे जेर क्यों है, और आलमीना यहाँ पर जो ये आलमीना नून के ऊपर जबर है ये क्यों है। इसका जवाब देगा कौन? इल्मे नहू। इल्मे नहू को समझने के लिए मैं एक मिसाल और दे रहा हूँ। सपोज करें मुझे कहना है कि जैद ने अख्तर को मारा, तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल, पहले आप एक सब्जेक्ट लेकर के आते हैं, फिर आप एक वर्ब लेकर के आते हैं, और फिर आप एक ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं। ये सीक्वेंस होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी सेंटेंस लिखा जाता है, वो लिखा जाता है भैया, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। एक नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, दो नंबर पर वर्ब आएगा, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर मुझे कहना है जैद ने अख्तर को मारा, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा भाई? मैं बोल दूंगा जैद किल्ड अख्तर। मैं इतनी बात बोलूंगा। अरबी जबान में मुझे जब ये जुमला बोलना होगा, तो मैं पहले फेल लेकर के आऊंगा। फेल मतलब मारने की आती है अरबी जबान, कतला, कत्ल करना। तो ये बन गया कतला। किसने मारा? जैद ने मारा। तो मैं बोल दूंगा कतला जैदुन। किसको मारा? अख्तर को मारा। तो ये बन जाएगा अख्तरा। तो ये बन जाएगा, अख्तर की जगह पर लिख लेते हैं साजिद। तो कतला जईदुन साजिद, और ये बन जाएगा आपका साजिदन। तो यहां पर देखो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ये कतला जईदुन, यहाँ पर जईदुन दाल के ऊपर क्या आया हुआ है? दो पेश आए हुए हैं। और साजिदन के यहाँ पर दाल पर दो जबर आए हुए हैं। इसका तर्जमा करेंगे, जैद ने साजिद को मारा। इसको भी यहाँ पर मैं आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पर साजिद ही कर लेता हूँ। तो जैद ने साजिद को मारा, मारा मतलब कत्ल किया, जान से मार दिया। तो अगर मैं जैद के दो पेश को हटा दूं, और इस जुमले को बना दूं कुछ ऐसे कि कतला अपनी जगह पर रहेगा, और यहां पर कर दूं मैं कतला जईदन, और आगे कर दूं साजिदूं, तो जबर जेर के बदलने से माना बदल गए। अब इसका ऊपर वाले का तर्जमा तो यह है कि जैद ने साजिद का कत्ल किया, और नीचे वाले का मतलब, इस वाले जुमले का मतलब है साजिद ने जैद का कत्ल किया। तो मेरे दोस्त, सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है
कि इल्मे नहू की मदद से हमें ये पहचानने में मदद मिलती है कि काम करने वाला कौन है और काम किस पर किया जा रहा है। मतलब फाइल कौन है, मतलब सब्जेक्ट कौन है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट बोले तो मफूल कौन है। ये सारी आपको मैं सारी इस्तिलाहात, सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको क्लास दर क्लासेस आपको बताते चलेंगे। तो पहले जुमले में कतला जैदुन साजिदन, जैद ने साजिद का कत्ल किया, मतलब जैद मारने वाला है, साजिद को मारा जा रहा है। नीचे वाले जुमले में मैंने क्या बोल दिया, कतला जईदन, दो जबर बना दिए मैंने, यहाँ पर दो पेश को दो जबर से बदल दिया। और ऊपर साजिद, ऊपर वाले जुमले में साजिद के ऊपर दो जबर थे, नीचे मैंने दो पेश से बदल दिया। तो नीचे वाले जुमला बन गया साजिद ने जैद को कत्ल किया। तो यहां पर दो जबर और दो पेश के बदलने से पूरे माना बदल गए, पूरा केस बदल गया, पूरा केस। तो इल्मे नहू का सिग्निफिकेंस आया समझ में क्या? जी इकरा, आया समझ में क्या? बहुत बढ़िया। हमने सिर्फ अभी इल्मे नहू और इल्मे सर्फ क्या क्या चीजें होती हैं उसकी अहमियत को जाना है। अब यहाँ पर आप कुछ चीजें और याद रखेंगे। अरबी जबान के लिए कुछ जो बुनियादी बातें हो सकती हैं उनको हम याद कर लेते हैं। तो एक हेडिंग डालेंगे आप, अरबी जबान से मुताल्लिक कुछ बुनियादी चीजें जो बिगिनर्स हैं, जो इब्तिदाई सीखने वाले हैं, उनके लिए जरूरी है। इंग्लिश की मदद से सीखेंगे। इंग्लिश में आता है दिस, दैट, व्हाट। तो अरबी जबान में दिस के लिए आएगा हाजा, दैट के लिए आएगा जालिका, व्हाट, व्हाट के लिए आता है अरबी जबान में माँ। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मुझे कहना है पेन को क्या बोलेंगे आप, अरबी जबान में पेन को कलम बोलेंगे, कलमुन। किताब को क्या बोलेंगे आप अरबी जबान में, बुक को बुक, अरबी जबान में किताबुन बोलेंगे। तो अगर मुझे कहना है दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहां से हाजा उठाऊंगा और यहां से किताब उठाऊंगा, और क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा हाजा, हाजा किताब। इसका तर्जमा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये किताब है। क्या हो जाएगा? ये किताब है। हाजा किताब, ये किताब है। ठीक है ना? कहना है वो किताब है, तो दिस की जगह पर तो दैट आ जाएगा, दैट इज अ बुक। तो दैट के लिए क्या आता है अरबी जबान में, दैट के लिए आता है जालिका। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा जालिका। और क्या है, किताब है, तो जालिका किताबुन, वो किताब है। हाजा किताबुन, ये किताब है, जालिका किताबुन, वो किताब है।
ठीक है ना? बताइए। ये बात समझ में आई? जी हजरत। ठीक। तो जालिका किताबुन, हाजा किताबुन, जालिका किताब, ये किताब है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे साथ साथ। एक तो होता है व्हाट, व्हाट माने क्या, यानी माँ। एक होता है क्या के लिए अरबी जबान में हल या फिर आ। अगर मुझे कहना है क्या ये कलम है, उर्दू जबान में बोलना है क्या ये कलम है, क्या वो किताब है, ये क्या है। तो यहां पर देखो क्या शुरू में आया हुआ है। अगर हमारे उर्दू या हिंदी जुमले में क्या शुरू में आए, मतलब ऐसा जुमला जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो। क्या ये कलम है, मैं सवाल कर रहा हूं क्या ये कलम है, आपने कह दिया यस, तो आपका जवाब पूरा हो गया। मैंने सवाल किया क्या वो किताब है, आपने कह दिया नो, तो आपका जवाब पूरा हो गया। मगर नीचे वाले जुमले में मैं एक सवाल कर रहा हूं ये क्या है, ये क्या है, तो आपको जुमले में जवाब देना पड़ेगा, पूरे एक सेंटेंस में जवाब देना पड़ेगा। तो क्या ये कलम है, तो आप इसकी अरबी जब भी क्या शुरू में आएगा, तो उसके लिए आप अरबी में लिखेंगे हल या आ। और अगर जैसे यहाँ पर क्या शुरू बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या अगर बीच में आए तो उसके लिए आपका आएगा माँ, उसके लिए क्या आएगा माँ। तो प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने लिखा है क्या ये कलम है, तो आप क्या लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे आप क्या के लिए हल, ये के लिए क्या लिखेंगे हाजा, ऊपर लिखा था हमने हल हाजा। कलम को लिखेंगे कलमुन, हल हाजा कलमुन। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब सवालिया निशान। और अब लगा देंगे इस पर एराब, हल हाजा कलमुन, क्या ये कलम है, क्या वो किताब है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, वो के लिए लिखेंगे जालिका, किताब के लिखेंगे किताब। और ये बन जाएगा हल जालिका किताबुन, हल जालिका किताबुन, क्या वो किताब है। अब नीचे एक जुमला आ रहा है ये क्या है। तो ये क्या है जब क्या बीच में आएगा, तो हमें क्या करना है, इस माँ को उठाना है, माँ को। माँ हमेशा उस क्या के लिए आता है जो जुमले के बीच में आ रहा हो। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माँ, क्या लिखेंगे माँ, यहाँ पर लिखेंगे माँ। ये क्या है माँ हाजा। आखिर में सवाल वो क्या है माँ जालिका, माँ जालिका। तो फर्क समझ में आया, हल का क्या मतलब है, और माँ मीम अलिफ जबर माँ, इसका क्या मतलब है, माँ जालिका माँ हाजा, वो क्या है ये क्या है। ये फर्क समझ में आया? जी बताएंगे। चलिए अब मुझे फटाफट कुछ जुमले हैं उनके अरबी बना के दिखाएंगे आप। क्या वो कुरान है। बोल के बता सकते हैं, ओरली बता सकते हैं, अगर लिखने में टाइम लगे तो बोल के बता सकते हैं, माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। आगे भी आपको माइक अनम्यूट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी हमारा डिस्कशन ओरली होगा। क्या वो कुरान है। हल हल दालिका कुरान।
जी दोबारा बोलेंगे? जी रिपीट करेंगे, मोहम्मद रजा साहब। हल जालिका कुरआन। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमने देखो क्या यहाँ पर शुरू में आया हुआ है, तो शुरू के लिए हमने यहाँ पर लिखा हल, इसके बाद में आया हुआ है वो के लिए लेकर के आएंगे जालिका, और कुरान की अरबी कुरानी आती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कुरआनुन। ये बन जाएगा हल जालिका कुरआनुन, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लिखेंगे वो सबक है। इकरा आप बताएंगे, वो सबक है। वो सबक है, अरबी जबान में सबक को बोलते हैं बेटा दरसुन। क्या बोलते हैं? दरसुन। वो सबक है, बनाएंगे फटाफट। सर इसका होगा जालिका दरअसल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखिए हो गया काम। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? वो सबक है, तो बेटा बोलेंगे जालिका दरसुन। वो सबक है। ठीक है ना? अगर कहना हो क्या वो सबक है, तो फिर क्या बोलेंगे? अगर कहना हो क्या वो सबक है, तो फिर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिर माँ, नहीं नहीं, हल हम्म, जालिका दरअसल। बहुत बढ़िया, हल जालिका दरसुन, और आखिर में आ जाएगा बेटा क्वेश्चन मार्क। क्या वो सबक है? हल जालिका दरसुन। ठीक है ना? चलिए, एक जुमला और बनाएंगे। वो घर है। वो घर है। घर को क्या बोलते हैं? घर को बोलते हैं बैतुन। बैतुल। जी अब, जी बैतुन। बैतुन माने घर। तो जालिका बैतुल। बहुत बढ़िया, जालिका बैतुन। ये बन जाएगा जालिका बैतुन। जी इकरा बेटा आप बोलेंगे, ये घर है। ये घर है। जी इकरा, इकरा हाजा बोलेंगे। बैतुल। इकरा बोलेंगे, इकरा। ये घर है। बैतुन, बैतुन, बा या जबर बे, ताल तादो पेशतुन, बैतुन माने घर। घर का मतलब होम। जी इकरा बोले रहे आप। चलिए, तो ये, हाजा हाँ, बहुत, बोलिए 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 जी। हाजा, बैतुल। हाजा बैतुन, हाजा बैतुल। बैतुन, ये घर है, हाजा बैतुन। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे आप। ठीक है ना? तो दिस माने हाजा, दैट माने जालिका, व्हाट माने क्या। और अगर जैसे इंग्लिश में आता है ना, इज, एम, आर से शुरू में डालने से क्या की मीनिंग जनरेट हो जाती है। जैसे मैं क्या बोलूं, जैसे यहां पर हम बोलें कि क्या ये एक पेन है, तो हम क्या बोलेंगे? इज दिस अ पेन। तो जो मीनिंग इज एम आर से बनती है शुरू में लाने से, वो मीनिंग हम बनाते हैं किससे? हल से बनाते हैं या आ से बनाते हैं। तो उसको यहाँ पर रिमेम्बर करेंगे कि इस से जो मीनिंग बनेगी, वो या तो बनेगी हल से, या बनेगी सॉरी, या फिर बनेगी, किससे बनेगी? हमजा जबर आ से बनेगी। बात क्लियर है? तो अब इतनी बात याद रखेंगे कि हाजा मुजक्कर के लिए, चलिए ये बात कल याद करेंगे, मुजक्कर मुअन्नस क्या होता है, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कल याद करेंगे। कोई सवाल हो तो मुझे बताएंगे, आज की क्लास के बारे में कोई सवाल हो?
जी, आज की क्लास के बारे में कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सेकंड क्लास में इतना क्लियर कर लिया है करा। बहुत आगे बढ़ेंगे बेटा, सीखते रहेंगे। तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अभी नहीं, कल मिलेगा इसका लेक्चर, कल या 2-3 घंटे के बाद। तो वहां पर भी आप क्लास को रिव्यू कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी, ठीक है ना? कल भी डेमो क्लास रहेगी। कल के बाद फिर आपसे हम फीडबैक लेंगे, उसके बाद फर्दर हमारे जो सबक हैं वो शुरू होंगे। क्लास खत्म करते हैं। जी शाहिदा, क्लास खत्म करते हैं, आप चले गए थे बीच में। जी सर, मेरा वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से ऐसा हो रहा था अभी तक के। तब अभी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल भी 8